हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है वॉल्टनेस थ्योरी। ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन। ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन में क्या है हमारा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जिसमें हम लोग ह्यूमन्स बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें क्या है, कोई भी जहाँ पे उसकी वांटलेसनेस मतलब जो उसकी इच्छाएं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। वांटलेसनेस मीन्स ठीक है, वांटलेसनेस मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वांट्स टू जीरो वांट्स लेवल। ठीक है, कि जो उसकी इच्छाएं हैं वो एक एक इच्छा को सेटिस्फाई करके वो एक अपने इच्छाओं को क्या करे, जीरो लेवल तक ला सके, जहाँ पे उसकी इच्छाएं पूरी ख़त्म हो सके। तो ऐसा होता है या नहीं होता, यही हम लोग वांटलेसनेस डेफिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांटलेसनेस डेफिनेशन, पहला है परफेक्ट हैप्पीनेस एट द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस, जहाँ पे हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी वहाँ पे तो हमें पूरी तरीके से खुशी मिल जाएगी। ठीक है, प्रोफेसर मेहता अज्यूम दैट वांट इज अ कॉज ऑफ पेन्स एंड डिस्टर्बेंस इन माइंड्स। ठीक है, जो हमारी चाहत होती है वही हमारे क्या होते हैं, मतलब पेन्स, जो हमारे दर्द या हमारे जो माइंड में हमेशा डिस्टर्बेंस चलता है, हम परेशान रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो हमारी इच्छाएं हैं वो। Therefore, he advocate the phenomenon of minimum possible wants. Lesser the number of wants we have, lower will be the level of pains and disturbance in we get. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, कोशिश किया है कि हम क्या कर सके, एक जो ह्यूमन है उसके वांट्स को कम कर सके। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि जितना वांट्स कम होगा, जितनी उनकी चाहतें कम होगी, उतना वो क्या होंगे, उनको दर्द कम होगा और वो डिस्टर्ब्ड कम रहेंगे। ठीक है, तो उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो क्या है, लोगों की इच्छाएं कम करना चाहते हैं, जितना कम से कम वो कर सकें। हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें बोला गया है कि लोगों को खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स की, लोग खुश रहे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता, हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन इज इन द पोजीशन ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड एट द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, उनका ये मानना है कि लोग खुश तभी हो सकता है जब उसकी सारी चाहतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और जहाँ पे उसकी कोई चाहत ना हो और वो एकदम अपने माइंड से सेटिस्फाइड हो जाए, उसके माइंड को जो चाह, उसके दिमाग को जो चाह रहा था वो उसको मिल जाए। ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और यही हमारी इकोनॉमिक्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने ऐसा बोला है। वांटलेसनेस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने इसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस बताया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेहता, मैन शुड ट्रेन हिज माइंड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इम्यून टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, प्रोफेसर मेहता के अकॉर्डिंग मैन ने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया होता है ताकि वो क्या कर सके, बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनसे क्या कर सकते, लड़ सके। ठीक है, उनकी सुन सके। फॉर द पर्पज़ नो स्ट्रेस और नो स्ट्रेंस और नो प्रेशर शुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब माइंड, ताकि क्या हो सके, कोई भी चीज़ें उनको डिस्टर्ब, उनको स्ट्रेस्ड और उनको क्या कर सके, डिस्टर्ब या उनको पेन ना पहुंचा सके। ठीक है, उनका ये मानना है। ठीक है, मतलब कि वांटलेसनेस की अगर उसकी चाहत ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या कर सकेगा, अपनी बाहर की जितनी भी बातें हैं उनको सुन सकेगा, उनको सुन के उनको पूरा कर लिया। जब उनको पूरा कर लिया तो बाहर की कोई ऐसी बातें ही नहीं है जो कि उनको स्ट्रेस, पेन और ये सब क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके। ठीक है, फिर है इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? अप्रोच ऑफ प्रोफेसर मेहता इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज नो पर्सन कैन अचीव द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ टुडे। ठीक है, जो प्रोफेसर मेहता का एक अप्रोच है, जो उन्होंने अप्रोच लगाया है चाहत ख़त्म करने वाला, वो अप्रोच उनका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो आजकल के रोटी कपड़ा मकान का जनरेशन चल रहा है, रिक्विस्टिक स्टेज चल रहा है, उसमें कोई भी इंसान पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं कर सकता। प्रोफेसर मेहता कॉन्सेप्ट इज़ फिलोसफिकल। ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरी तरीके से फिलोसफिकल बोला गया है, मतलब सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ठीक है, उनको कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता।
द डेफिनेशन इज नाइदर फिजिबल नॉर डिज़ायरेबल विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट डे डेवलपमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो भी आजकल के डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा इकोनॉमिक्स हो गया कि हम लोग हर चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं कि अकेला इंडिविजुअल भी अपने आप को दिन पे दिन क्या कर रहा है, डेवलप्ड ही कर रहा है। तो उस दौरान तो ये चीज़ें कभी भी आज तक पॉसिबल नहीं होंगी कभी भी ज़िंदगी में कि लोग पूरी तरीके से वांटलेसनेस स्टेज में चला जाए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।